अच्छा यार। पहली हमने पढ़ ली थी, सेट है। उसने 2 साल की इंश्योरेंस खरीदी थी एडवांस के अंदर। तो हमने एंट्री बनाई होगी प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, और जब इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदी होगी उसके अगेंस्ट पैसे दिए होंगे तो वो मेरे पास कैश क्रेडिट। क्लियर है। सही है। और दूसरा सीन सीन ये है कि उसने मेरे ईयर एंड था 30 जून। अब 30 जून में उसने 5 महीने का इंश्योरेंस की पॉलिसी अवेल कर ली है, 5 महीने की। तो उसको मैंने इंश्योरेंस की पॉलिसी 5 महीने की बना दी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, और मेरे पास प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो गया। क्लियर है। ये दूसरी वाली पॉलिसी थी, 1 मिनट। On January 1st, 2017, a tenant in an apartment building owned by Nelson Company paid 5,700, which represents 6 months' rent in advance. एडवांस। The amount received was credited to अनअर्न्ड। the unrent account. सही। अब भाई देख, एक बंदा आया, उसको मैंने प्रॉपर्टी रेंट दी ना। उसने क्या दिया हम्म। मुझे, 6 महीनों का रेंट जो एडवांस में दे दिया। क्लियर है। जब उसने मुझे रेंट एडवांस में दिया होगा तो मैंने क्या बनाई होगी, मेरे पास पैसे आए होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है। पे, आ, जब मेरे पास पैसे आए, कैश डेबिट या बैंक क्रेडिट, और मैंने दूसरी बना ली एंट्री, मेरे पास अनअर्न्ड, जो भी है अनअर्न्ड, इसमें क्या लिखा हुआ है इसने, अनअर्न्ड रेंट अकाउंट या अनअर्न्ड रेंटल इनकम, तू तू भी बोल सकता है। ठीक है। हम्म। इसका मतलब जब सही मेरे है। किसी ने मेरे को रेंट दिया, मेरे पास पैसे आ गए कैश डेबिट। ठीक है। और वो पैसे मैंने अभी तक इनकम, ये अनअर्न मतलब वो इनकम जो अभी तक मैंने अर्न नहीं की। समझ रहे, अर्न कब करूंगा, जब मेरे पास वो पूरे साल, पूरे मतलब 6 महीने रह जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं तेरे पास रेंट पे आया, मैंने तेरे को 6 महीने का एडवांस दे दिया। अब प्रोबेबिलिटी है कि सही। अगले महीने में छोड़ के चले जाऊं, तो क्या तुझे मुझे पैसे वापसी करने पड़ेंगे ना सारे। तो इसके लिए क्या कहते हैं, ये कहते हैं जो भी पैसे आए ना वो पहले बुक कर दो अनअर्न्ड। अब जितना जितना महीने गुजार लेगा ना वो उस हिसाब से, 1 महीने गुजारा तो 1 महीने की इनकम बुक करो, 2 महीने गुजारे तो 2 महीने, 6 महीने गुजारे तो 6 महीनों की इनकम बुक करो। क्लियर हो गई। अब उसने मुझे 6 महीनों का एडवांस कितना पे किया, उसने मुझे पे किया कितना, 5,700। तो मैंने मेरे पहले फाइव एंट्री बनाई होगी। थाउजेंड हाँ, 5,700 कैश डेबिट अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। अब उसने 1 जनवरी पे दी थी, मेरा ईयर एंड है 30 जून 2017। क्लियर हो गया। अब मतलब पूरे 6 महीने अवेल कर लिया उसको। फिर मेरे पास ये क्या बन जाएगा, सही है। तो रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो तुमने अनअर्न्ड रेंटल इनकम बनाई थी, अनअर्न्ड रेंटल इनकम डेबिट, और मेरे पास अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट, और मेरे पास इनकम बन जाएगी वो। एक्चुअल में इनकम बन गई ना। अनअर्न्ड मतलब पहले अनअर्न्ड था, अब मेरे पास अर्न कर लिया मैंने। तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ फाइव हाँ। थाउजेंड सेवन हंड्रेड मेरे पास इसकी रिवर्सल एंट्री बन जाएगी, कि भाई पहले मैंने इनकम अर्न नहीं सही। करी थी लेकिन अब मैंने इनकम अर्न कर ली है। क्लियर हो गया ये। ठीक है। अच्छा, ये हम लोग को दो दो दफा लिखना होगा जैसे यार ये अभी मैं तेरे को जैसे ये आ रहा समझाने के है लिए, दो दो दफा लिखना नहीं होगा, ये मैं तेरे को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन दो दो दफा अगर तू बनाएगा ना तो तेरे ओके लिए ओके आसानी ओके है, ओके ओके क्योंकि वही ओके एंट्री रिवर्स हो रही है। ये ओके ओके एक्चुअल में सही है। उसने ये कर दिया है, ये सिर्फ पेपर में एग्जाम में सवाल में बताया है कि ये कर चुका है वो। और करना तुमने नीचे जो ठीक मैंने है। जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा ना, ये वाली एंट्री, ये मुझे इन एक्चुअल बनानी है। ओके। अब मेरे पास तीसरी एडजस्टमेंट ये आ गई। अब तीसरी एडजस्टमेंट में ये कह रहा ऑन June 1st, है। एक मिनट रुक जाओ। On June 1st, 2017, the balance in the office supplies account was $200. During supplies at June 30, revealed that there was 240 still on hand. ये पढ़ना, ऑफिस सप्लाईज कॉस्टिंग 480 वर परचेज। Oh, sorry. A physical count of office supplies at June 30 revealed that there was $240 still on hand. भाई अब ये कह रहा है मैं 1 जून पे खड़ा हूँ, डन है। मेरा एयर एंड है 30 जून। याद रखिए, ये ठीक हमेशा है। याद रखिए, मेरा एयर एंड 30 जून, आज मैं खड़ा हूँ 1 जून के ऊपर। अब ये कह रहा है मेरे 1 जून के ऊपर मेरे पास बैलेंस, मतलब ये बता रहा है कि मेरे पास ऑफिस में जो सप्लाईज पड़े हैं ना, अब ऑफिस सप्लाईज में कुछ भी हो सकता है, ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस का किचन का मटेरियल वगैरह जो भी, मेरे पास दो सौ फर्स्ट डॉलर जून का। पे 200 का सामान पड़ा हुआ है। ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर तूने क्या करा, तूने परचेज कर लिया कितने का सामान, 480 का और। पहले मेरे पास पड़ा था 200 का, मैंने 480 का और परचेज कर लिया। टोटल मेरे पास कितना हो गया,
मेरे पास कितने का था टोटल? 200 का था ना? देख कह रहा है ओपनिंग, जब तुम शुरू में 1 जून पे खड़े थे, ओपनिंग के बाद मेरे पास मटेरियल पड़ा था कितने का? 200 का। क्लियर है? ड्यूरिंग द ईयर तुमने उसको परचेज करा कितने का? ठीक है। कितने का परचेज किया मैंने? 480 का और सामान परचेज कर लिया। 480। 480 ये लिखा हुआ है। ऑफिस सप्लाईज कॉस्टिंग 480 पर परचेज। ठीक है। तो मैंने लिख दिया 480 मैंने परचेज कर दिया। ठीक है। अब मेरे पास टोटल मटेरियल कितने का बन गया होगा? 680 रुपये का। सही है। मेरे पास टोटल 680 का सब मटेरियल बन गया है। अब ये कह रहा है, अब ये देख तू ट्विस्ट देखिए उसमें ना, अब ये कह रहा है फिजिकल काउंट हुआ सप्लाई। मैंने फिजिकल 30 जून को काउंट कराया, लेकिन फिजिकल काउंट से पता चला कि मेरे पास सिर्फ 240 का सामान पड़ा हुआ है। ठीक है। मतलब फिजिकल काउंट किया इसने? जैसे सामान इसने पहले बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करा कि भाई पहले 200 का मटेरियल पड़ा हुआ था, 480 का टोटल और चार मैंने सौ अस्सी परचेज का किया। मैंने वो मजीद खरीदा। हाँ मेरे पास टोटल हो गया 680 का। ठीक है। जून ठीक है। ईयर एंड के ऊपर होता है फिजिकल काउंट, इन्वेंट्री काउंट करते हैं ना कि कितना माल पड़ा हुआ है हमारे हम्म, पास। तो उसने बोला जब फिजिकल सही है। काउंट कराया, तो उसमें मुझे पता चला कि मेरे पास सिर्फ 240 स्टिल इन हैंड, सिर्फ 240 का मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मतलब बाकी का मटेरियल मैंने खर्च कर दिया होगा। समझ रहे? मतलब अगर मैं बोलूँ सही है। क्लोजिंग मटेरियल कितना, क्लोजिंग मटेरियल आ रहा है मेरे पास 240 का क्लोजिंग मटेरियल है, तो मतलब मैंने खर्च कितना कर दिया? 680 माइनस 680 - 240। 240, 440 का मटेरियल मैंने खर्च कर दिया। समझ रहे हैं? सही है। ये मैंने ये ट्विस्ट मटेरियल, दे दिया इन्होंने। ये मैंने खर्च कर दिया। ये तुम्हें मतलब रिवर्स एंट्री बनानी है इसकी। ये सीन है इसका। ठीक। ये क्लियर है ना? मतलब जो चीज मैंने तेरे को बताया था, जो चीज तूने खर्च कर दी वो तेरा क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये मैं इसको किस तरीके से बुक करूंगा? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। क्लियर हो गया? सही है। नहीं है तो पूछ ले। इसके अंदर देख 200 का मटेरियल पहले पड़ा था, 480 का मैंने और खरीदा। टोटल मटेरियल मेरे पास कितने ठीक का? है। 680 का हो गया। अब ये ट्विस्ट छह कह सौ रहा है अस्सी का होगा। हाँ ये कह रहा है ये बीच की मुझे एडजस्टमेंट निकाल के दो। अब वो बीच के एडजस्टमेंट किस तरीके से बोल रहा है? कह रहा है कि 240 का मटेरियल एंड में पड़ा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब दो 680 का मटेरियल था उसमें से 240 का सिर्फ मेरे पे बचा है, तो मतलब मैंने 600 440 का मटेरियल खर्च कर दिया होगा। हाँ, ऐसा ही है। ठीक है। इसकी इसकी डबल एंट्री क्या बनी होगी? पहले जब उसने मटेरियल खरीदा होगा तो मेरे पास ऑफिस ऑफिस सप्लाईज डेबिट, और जब उसने मटेरियल खरीदा होगा, या तो बैंक से पैसे दिए होंगे या तो कैश से पैसे दिए होंगे। क्लियर है? हम्म। सही 480। है। अब उसने क्या कर दिया? ये ऑफिस मटेरियल खर्च कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? जो चीज मैंने खर्च कर दी वो मेरे क्या बन जाता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस। अब वो एक्सपेंस तुम ऐसे नहीं लिखोगे, नाम के साथ लिखोगे कि कौन सा एक्सपेंस है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। क्लियर हो गया? अब जब ऊपर ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है तो नीचे भी तो मेरे पास कुछ खत्म होगा। क्या खत्म होगा? क्या है? मैं बताऊंगा ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज खत्म हो गया। डन है? कितने का खत्म हो गया? भाई ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस ये आपका खत्म हो गया, जो हमने कितने का? 440 रुपये का। 440 रुपये का। समझ गया ना? क्लियर है? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस मेरे पास 440 का, ये खत्म हो गया। समझ रहे हैं ना? ये थोड़ी उसने थोड़ी कॉम्प्लेक्स रिवर्स एंट्री बनाई है। ठीक है। अच्छा मेरे पास अब ये है फोर्थ एंट्री। ठीक है। अब ये फोर्थ में क्या कह रहा है? ऑन 31 ऑन में मार्च 31 टू हाँ थाउजेंड सेवेंटीन नेल्सन कंपनी परचेज डिलीवरी वैन फॉर $42,000. It is estimated that the annual depreciation will be of six 6000। thousand dollars पहले जब परचेज करी होगी डिलीवरी वैन, तो क्या बनाई बनाई होगी? कितने की थी? हाँ डिलीवरी वैन उसने खरीदी होगी तो डिलीवरी वैन डेबिट। और आगे जाहिर सी बात है उसने कोई कैश या बैंक से कैश। खरीदी होगी, तो वो तो क्रेडिट कर देगा। कितने से? $42,000। 42,000। ये भी 42,000। अच्छा अब ये क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन क्या होता है कि ड्यूरिंग द ईयर ना, वैन की लाइफ, गाड़ी जैसे गाड़ी है, गाड़ी की मैंने बोला 10 साल लाइफ है, तो हर साल उसकी हाँ, लाइफ कुछ ना कुछ कम हो रही होती है। ठीक है। वो ठीक है, जो ये छह लाइफ, हजार से गिर रही हाँ इसकी लाइफ 6,000 से गिर रही है। है।
ठीक है, उसकी एंट्री क्या बनेगी? वो डिपेंड करता है डेप्रिसिएशन कौन इस से मेथड, वो सीए है भाई। स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहा है, किससे कर रहा है? ये कौन से मेथड से कर रहा है मैं डेप्रिसिएशन? हम लोग कौन से मेथड से कर रहे हैं डेप्रिसिएशन? हाँ। ये मेथड इसमें नहीं गिवन, इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन की टोटल अमाउंट बताई हुई है कि इतनी अमाउंट है डेप्रिसिएशन की, कैलकुलेट नहीं करना, हमें सिर्फ टोटल अमाउंट बताई हुई है। सही सही। डन है। अब देखिए, वैन जो है ना वो डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब वैन की लाइफ कम हो रही है, तो मैं एक्सपेंस क्या बनाऊंगा? जब कोई चीज मैं खर्च कर लेता हूँ, गाड़ी तुमने चलाई होगी, ठीक है, गाड़ी चलाई होगी, तो उसका नाम, जब हमने गाड़ी चलाई होगी, गाड़ी की लाइफ गिरी होगी, उसका नाम होता है मेरे पास डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंट्री ठीक बनाऊंगा, है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेप्रिसिएशन डेबिट। एक्सपेंस। हाँ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और डिलीवरी वैन, और डिलीवरी वैन को करे है डिलीवरी, ना? मतलब किसकी वैल्यू खत्म हो रही है? डिलीवरी वैन की वैल्यू खत्म हो रही है, समझ रहे हैं? हम्म। तो मैंने डिलीवरी वैन को कम कर देना है कितने से? 6,000। 6,000 से। डन है। ठीक है, मतलब मेरे को ऐसी चार चार एंट्रीज बनानी है, राइट? यार 4 एंट्री बना ली तो ज्यादा आसानी हो जाएगी तुझे खुद, वरना तू ना खुद ठीक है। घूमता रहेगा पेपर के अंदर ना। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हमने पढ़ा जैसे भाई डेप्री, जैसे वैन खरीदी, जाहिर सी बात है वैन खरीदी होगी, या तो पैसे दिए होंगे या तो बैंक से पैसे गए होंगे। जाहिर सी बात है ना, हम्म। या तो बैंक से पैसे दिए होंगे या तो तूने कैश दिए होंगे। तो मेरे पास डिलीवरी वैन बढ़ी, और ऊपर से मेरे पास जैसे डिलीवरी वैन ऊपर से आई तो नीचे से मेरे पास कैश निकल गया। क्लियर है? डिलीवरी सही वैन है। बढ़ी, एसेट बढ़ा, गाड़ी बढ़ी, लेकिन तुम्हारे पास पैसे कम हुआ। समझ गए? दूसरा क्या है, तुम्हारे पास वैन उसी टाइम पे वैन उतनी ही खड़ी हुई है, लेकिन एक जितने तुमने ड्यूरिंग द पीरियड वैन इस्तेमाल करी ना, तो वैन की लाइफ गिर गई है। ठीक है, तो वो हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दे दिया और नीचे डिलीवरी वैन के रेट दे दिया। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास लास्ट एंट्री बची है। नेल्सन कंपनी हैज 2 एम्प्लॉइज जो कि अर्न कर रहे हैं $80 एंड $120 पर डे। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि मेरे पास दो दो मुलाजिम है, जो कि एक अर्न कर रहा है कितना? वन $80। $80, और दूसरा मेरे पास अर्न कर रहा है कितना? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सही है, मेरे पास एम्प्लॉय 1 है, और ये मेरे पास क्या है? एम्प्लॉय 2 है। एम्प्लॉय 2। एम्प्लॉय अर्न कर रहा है ₹80, एक दूसरा एम्प्लॉय कर रहा है 120 पर डे। सही है, हमारे पास पर डे। उसके बाद हम्म। ये कह रहा है दे आर पेड ईच फ्राइडे फॉर 5 डेज वर्क, मतलब मैं सिर्फ उनको 5 दिन की पे करता हूँ। सही है, वीकेंड्स का पे नहीं दे हम्म। रहा। दैट बिगिंस ठीक है। ईच मंडे। अज्यूम 30 जून इज अ वेनेसडे। अगर 30 जून मेरे पास वेनेसडे, ठीक है, तो मैं उसको कितना पे कर रहा हूँ पूरे वीक का? देख, मंडे को मैं देता हूँ पैसे, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सिर्फ 5 दिन के पैसे देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब मेरा एयर एंड आ रहा है 30 जून, मैं उसको कितने दिन के पैसे दूंगा? और ये सिर्फ जून को गिनना है ना? हाँ, मेरे पास वेनेसडे आ रहा है, हाँ वेनेसडे बढ़ रहा है। मैं पैसे देने स्टार्ट करता हूँ मंडे को, तो मंडे, ठीक है। ट्यूसडे, वेनेसडे। समझ रहे? ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेनेसडे 3 दिन के पैसे दूंगा मैं उसको, क्योंकि पैसे मैं हाँ। देता हूँ उसको जुम्मे वाले दिन, और मेरा हफ्ता स्टार्ट होता है पीर से। तो मैं सही है। पीर मंगल बुध 3 दिन के पैसे दे रहा हूँ वेनेसडे को। क्लियर हो गया? तो ये मैं क्या यस। करूंगा, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ, टोटल पे क्या दे रहा हूँ मैं? 80 + 120, टोटल मैं दे रहा हूँ ₹200 एक दिन के। ठीक है, मेरे पास कितने दिन है? 3 दिन है। 5 दिन। अबे, वो तो पूरे वीक के 5 दिन है ना, लेकिन इसने नहीं, काम अभी मेरे पास 2 दिन है। 2 दिन किया है, तो मतलब मंडे ट्यूसडे वेनेसडे 3 दिन। 3 दिन। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, 200 को मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे पास क्या होगा? 600। 600। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? मैंने जब सैलरी दी होगी उसको, सैलरी सैलरी, एक्सपेंस डेबिट, सैलरी एक्सपेंस। सैलरी एक्सपेंस डेबिट, और उसके अगेंस्ट या तो तुमने पैसे दे दिए होंगे, या तो तुम्हें देने होंगे। तो वो सिंपली हमने सैलरी एक्सपेंस कर दिया डेबिट, या तो 600 से, और वही मेरे पास कैश मैंने उसको दे दिए होंगे कितने? 600 से। क्लियर हो गया? ठीक है। इसमें कोई सवाल है? इस पूरे सवाल के अंदर ये सवाल कंप्लीट हो गया, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लो। नहीं है। डन है, क्लियर है? आगे मूव करें? आगे मूव कर रहे हैं। जो इतने सारे टॉपिक मेरे को एक दिन में नहीं कराना ब्रो। अच्छा,
दूसरा सवाल बाकी हम, सवाल करते हैं आज। मेरे पास दो सवाल रह गए रिमेनिंग ना। अभी कह रहे हैं कि डाउटफुल डेट ये रहा, इस क्रेडिट सेल्स करेक्शन समरी ऑफ जर्नल एंट्री, ये कर लें, ये भी जर्नल एंट्रीज ही बनानी है इसके अंदर ना। जनरल एंट्री करते हैं। डन है। अब ये कह रहा है कि एट 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 द बिगिनिंग ऑफ जू 2017 2016 के अंदर, मतलब बिगिनिंग कब हुई, 2016 के अंदर स्टार्टिंग के ऊपर, चेंग कंपनी अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है मेरे पास 105। क्लियर हो गया। एंड द बैलेंस फॉर अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट वॉज रुपीज 1950। अच्छा, डाउटफुल अकाउंट कौन से होते हैं? जो, जैसे कंपनी, जैसे तूने पैसे, कंपनी ने पैसे लेने ना 100 रुपए। क्लियर है। हम्म। अब 100 रुपए की वो प्रोविजन बनाती है, यार इस 100 रुपए में से मुझे कुछ पैसे हो सकता है नहीं मिले। क्लियर है। वो जो प्रोविजन होती है ना कि इतने पैसे मुझे नहीं मिले, उसको कहते हैं मैं डाउटफुल, कि भाई ये डाउटफुल है कि पैसा मुझे मिले ना ना मिले। क्लियर है। वो डाउटफुल की अमाउंट कितनी है मेरे पास, 1950 की। क्लियर है। ठीक है। मेरे पास टोटल लोगों से पैसा लेना है 1,05,000। उसमें से मुझे डाउट है कि मेरे को 1950 रुपये मिले या ना मिले। क्लियर है। ठीक है। अच्छा, चेंग सेल्स 2016 की मेरी जो सेल्स थी वो कितनी थी, 7,87,500। ठीक है। ठीक है। 80% वर ऑन क्रेडिट। उसने बोला 80% जो मैंने माल भेजा है वो उधार पे माल भेजा है। सही है। बाकी 20% मैंने कैश पे दिया है। समझ गया, ये तो समझ गया ना, क्लियर है ना। सेल्स मैंने की है सेवन एट हाँ। सेवन की, जिसमें से 80% क्रेडिट है, मतलब 80% उधार है, और 20% मैंने पैसे दिए कैश के ऊपर। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि कलेक्शन ऑन अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर वॉज रुपीज 502,500। ड्यूरिंग द ईयर मेरे को पैसे रिसीव हुए हैं 502,500। ठीक है। द कंपनी रोट ऑफ, मतलब राइट ऑफ कर दिए, कितने राइट ऑफ कर दिए, 3,000 ऑफ एन अनकलेक्टेबल अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर। 3,000 वो पैसे वो थे जो कि मुझे ड्यूरिंग द ईयर रिसीव ही नहीं हुए। ठीक है। अब अनकलेक्टेबल क्या है, कंपनी राइट ऑफ कर देती है कि यार ये पैसे मुझे बहुत मुश्किल है कि मिले या ना मिले, तो मैं उसको बोलता हूँ अपनी बुक से साफ करो, क्लियर करता हूँ अपनी बुक्स। क्लियर हो गया। ठीक है। अब ये कह रहा है प्रिपेयर करना है समरी ऑफ जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू सेल्स, कलेक्शन, राइट ऑफ एंड अकाउंट रिसीवेबल। इन सब की जो है मेरे को एंट्रीज बनानी है। मेरा पार्ट ए ये रहा। दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि वापसी तुमने एंट्रीज बनानी है, लेकिन उसमें अज्यूम करना है कि मेरा बेड डेट एक्सपेंस जो है वो 3% ऑफ क्रेडिट सेल्स है, एंड अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी अनकलेक्टेबल आर 6% ऑफ एन अकाउंट रिसीवेबल। मतलब मैं अज्यूम करूंगा कि मुझे 3% तो पैसे मिलने ही नहीं है, 100% नहीं मिलने, और 6% ठीक ऐसा है। है जिसमें डाउट है कि शायद मिले ही ना मिले। क्लियर है। अच्छा, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है। कह रहा है प्रिपेयर समरी जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू द सेल्स, कलेक्शन एंड राइट ऑफ राइट ऑफ ऑफ, राइट ऑफ मतलब अकाउंट। जो पैसे मिलने ही नहीं है, 100% नहीं मिलने हैं। लेकिन ये तो तूने बोला कि भाई मेरे को 1950 का तो डाउट है, ये लेकिन डाउट है, ये ये डाउट नहीं है डाउटफुल है। कि मिलेंगे ही नहीं। नहीं नहीं, ये डाउटफुल वो होता है, वो होता है जिसमें मुझे डाउट हो गया भाई, प्रोविजन है कि शायद पैसे मिले या ना मिले। ठीक है। और राइट ऑफ क्या होता है, ये रिटर्न ऑफ क्या होता है, जो कि पैसे 100% है कि नहीं मिलेंगे। समझ रहे हैं? सही है। अच्छा। ओके की रिपोर्ट है। मैं ऊपर से वही फॉर्मेट एंट्री कॉपी कर लूंगा यहाँ पे, क्योंकि वही फॉर्मेट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, समझ रहे हैं? ये मैंने ऊपर से फॉर्मेट कैरी फॉरवर्ड कर दिया, वही फॉर्मेट तुम नीचे लिख दोगे। अच्छा, सिमिलर फॉर्मेट है, वही लिखोगे तुम। जनरल एंट्रीज फॉर फला फला कंपनी फॉर द ईयर एंडेड, ये तुम ऊपर से एज इट इज फॉर्मेट डाल लोगे पेपर के अंदर। ठीक है। जनरल एंट्रीज बनानी है किसकी, नीचे हो कंपनी गया। का नाम लिख दोगे। ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 2016, यहाँ पे मुझे नहीं दिया हुआ तो मैंने लिख दूंगा फॉर द ईयर एंडेड 2016। अच्छा, अब ये देखो, अब क्या कह रहा है ये, कि ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल कितने खड़े हैं, ये ओपनिंग बैलेंस खड़ा हुआ है सबका। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस खड़ा हुआ है सब, किस चीज़ का, ओपनिंग बैलेंस खड़ा हुआ है किस चीज़ का, मेरे पास एक तो खड़ा हुआ है अकाउंट रिसीवेबल का।
अकाउंट रिसीवेबल मतलब ये लोगों से मुझे पैसे लेने हैं, कितने पैसे लेने हैं, 105,000 के पैसे लेने हैं। क्लियर हो गया। वन उसमें जीरो मेरे फाइव पास थाउजेंड अलाउंस फॉर ठीक है। डाउट, उसमें से कुछ ऐसे पैसे हैं जो उसमें मुझे डाउट है कि भाई ये पैसे मुझे शायद मिले या ना मिले। उसकी अमाउंट कितनी आ रही है? 1950। 1950 को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर, अब ये कह रहा है सेल्स मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर की सेल्स हुई है। अब वो जो सेल्स की एंट्री है मैं उसको डायरेक्ट बनाऊंगा। सेल्स की एंट्री क्या बनती है? पहली एंट्री। हाँ, सेल्स की एंट्री बनेगी फॉर एग्जांपल। तो सेल्स की एंट्री में क्या बनाऊंगा? देख, सेल्स होती है मेरे पास इनकम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ठीक है। लिखूंगा सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। कितने से मेरे पास सेल्स रेवेन्यू आया है? मेरे पास 787,500 से आया है। क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, हम्म। अब उस रेवेन्यू के अंदर क्या सीन है? उसमें से कुछ, 80% जो नहीं है वो हमने क्रेडिट पे लिए। हाँ, और बाकी कुछ, बाकी कितने परसेंट कैश पे लिया होगा? 20%। हाँ, सही है। तो जो मैंने क्रेडिट पे लिया होगा, तो मतलब मैंने जो सेल करी होगी उससे लोगों से पैसे लेने होंगे। जो लोगों से पैसे लेने होते तो मैं उसको लिखता हूँ अकाउंट रिसीवेबल। ओके। तो मैंने लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल। मेरे पास इतनी की सेल हुई है, उसमें से कितने परसेंट कैश मैंने बेचा है? हाँ बाटी, कितने परसेंट कैश बेचा मैंने? कितने परसेंट कैश बेचा है? हाँ, कैश कैश पे कितने परसेंट बेचा, क्रेडिट पे कितने परसेंट बेचा? भाई कैश पे हमने बेचा है, नहीं क्रेडिट पे हमने 80%। और कैश कैश पे? पे हमने 20%। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा सिंपली, कितने से, 20% से। क्लियर हो गया। पूरी अमाउंट को। ठीक है। 20% कैश है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 20% से। और क्रेडिट पे मेरे पास 80% है तो मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 80% से। क्लियर हो गया। ठीक है। ये सिंगल हमारी जनरल एंट्री पास हो गई। डन है। अब उसके बाद ये कह रहा है ठीक है। कलेक्शन ऑन अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर वॉज, मेरे पास कितने पैसे मुझे रिसीव हो गए? 502,500। सही है। मुझे ठीक है। रिसीव कितने करने थे लोगों से? 105। नहीं ये तो कितने मैंने रिसीव करने थे? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। 787,500। अबे, तो मैंने सेल्स करी है, मैंने माल बेचा 787 का। अब कुछ लोगों को मैंने काउंटर सेल करी कैश के ऊपर, और बाकी को मैंने उधार पे सेल करी। जो मैंने कैश पे सेल करी मैंने लिख दिया 157,500। और बाकी को जो मैंने काउंट उधार पे सेल करी वो मेरे पास कितने हैं, 630। अब ड्यूरिंग द ईयर मैंने 630 लोगों से पैसे लेने ठीक हैं। है। डन है। उसमें से मुझे ये बता रहा है सवाल में कि मुझे रिसीव हो गए कितने, 502,500। ये लिखा ठीक ना, है। कलेक्शन ऑन अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर वॉज 502,500। क्लियर है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मेरे पास, जाहिर सी बात है, जब हाँ। पैसे मिले होंगे मुझे तो कैश आया होगा। डन है। और मेरे जो अकाउंट रिसीवेबल खड़ा है ये मेरे पास कम हो गया होगा। कैश कितना है, 502,500, ये मेरे पास हंड्रेड कैश परसेंट आया है, और इसी के अगेंस्ट मेरे पास, 502,500। डन है, ये मेरे पास खत्म हो गया होगा। क्लियर है। हम्म। याद है। अच्छा, द कंपनी रोड ऑफ 3,000 ऑफ एन अनकलेक्टेबल अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब मैंने राइट ऑफ कर दी, ये पैसा मुझे मिलना ही नहीं है। कितना पैसा नहीं मिलना मुझे? 3,000 मुझे नहीं मिलना। ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ, मसला नहीं है। नहीं हमें तो 1950 रुपये नहीं मिल रहे थे ना जो वो तो डाउटफुल थे। ओपनिंग है, वो तो मुझे शुरू में उसने बताया कि मेरे पास जो पैसा अभी तक मुझे नहीं मिलना। अब देखो, जैसे अब ड्यूरिंग द ईयर तुमने कुछ सेल करी, उसमें से कुछ पैसे मिल गए, कुछ पैसे नहीं मिले। अब जो पैसे नहीं मिले वो हम्म। अगले साल की ओपनिंग बन जाएगी ना। अगले साल मैं बोलूंगा मेरे पास ये पैसे मुझे नहीं मिले अभी तक। ठीक है। यानी क्लियर है। वो तो ओपनिंग बैलेंस बता रहा है, उसका मैं तुम्हें बताऊंगा, वो टी अकाउंट बनाने के हमारे इस्तेमाल में आएगा। अ- अच्छा अभी जो नहीं है 3,000, 3,000 नहीं मिला ना? अभी हमें ये उसने बोला कि ये रोट ऑफ है, मतलब ये मुझे मिलेंगे ही नहीं। 3,000। हाँ, 3,000 मुझे पैसे मिलेंगे नहीं। जब मुझे पैसे मिलेंगे नहीं तो मैं उसकी दो एंट्री बना, या तो या मैं उसको बोलता हूँ बेड डेड एक्सपेंस डेबिट, या मैं बोलता हूँ रिटर्न ऑफ एक्सपेंस डेबिट। यहाँ तुम्हारी मर्जी, चाहे तो तुम बेड डेड भी कर सकते हो या तो उसको राइट ऑफ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे पास बेड डेड
एक्सपेंस डेबिट, और मेरे अगेंस्ट किस चीज खत्म हो रही है, मेरे पास रिसीबल मुझसे नहीं लेना अब लोगों से। कितने का नहीं लेना? 3000 और 3,000। 3000। क्लियर हो गई ये वाली एंट्री? ठीक है। अच्छा। अच्छा, ये पैसे मुझे नहीं मिलने, मैंने अपना रिसीबल खत्म कर दिया। ये मेरे पास था पार्ट ए इसका। ठीक है। दो पार्ट बनाने हैं। एक पार्ट ए के अंदर मुझे समरी ऑफ जनरल एंट्रीज बनानी है, और दूसरे में मुझे वापसी जनरल एंट्रीज बनानी है, लेकिन अज्यूम करना है कि बेड डेट एक्सपेंस 3% है, और मेरे पास प्रोविजन जो है वो 6% है। क्लियर है? तो ओके। मैं सिंपली कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ इस फॉर्मेट को वापसी कॉपी करना है पार्ट बी के लिए। मैंने इसको कॉपी करा, मैंने एज इट इज इधर वापसी पेश करा। इसमें सिर्फ प्रोविजन की अमाउंट मैंने चेंज करनी है। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मेरे पास ये एंट्री मेरे पास ऊपर वाली एज इट इज यही रहेगी। ठीक है। क्लियर है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट मैंने सेल्स करी 787 की। उसमें से मेरे पास पैसे मुझे कितने लोगों से लेने हैं, मेरे पास 630 लेने हैं लोगों से पैसे। अब ये कह रहा है कि मेरे पास ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर 6% का प्रोविजन है कि शायद पैसे मिले या ना मिले। तो मेरे पास क्या बनती है एंट्री, जब मुझे पैसे मिले या मिले डाउट होता है मुझे, तो मेरे पास प्रोविजन एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजन अलाउंस, एक्सपेंस। अलाउंस फॉर प्रोविजन क्रेडिट होता है। सही है? इसमें हम रिसीबल को नहीं छेड़ते, हम सिर्फ अलाउंस फॉर प्रोविजन। मेरा अकाउंट रिसीबल कितना था? 630। छह सौ में से तीस मेरा कितना डाउट है कि मुझे पैसे मिले या ना मिले, उसने बोला उसमें आपको 6%, मेरे पास डाउट है, अनकलेक्टेबल अमाउंट 6% है कि शायद मिले या ना मिले। सिक्स तो मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा किस चीज से? सिक्स। थर्टी के 6% आएंगे। 6% से मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा। क्लियर हो गया? दूसरा मेरे पास क्या है? हो गया। दूसरी एंट्री ये कहता है कि उसमें से 3% है कि पैसे नहीं मिलेंगे। क्रेडिट से। हाँ। हाँ, क्रेडिट सेल का 3% पैसे नहीं मिलेंगे। ये मैं इस पे क्रेडिट से कितनी थी? क्रेडिट से कितनी थी यार? क्रेडिट से 80%, 787,500 में से 3% निकाल। 787,500 में क्यों? अबे वो तो सेल करी है ना, क्रेडिट पे कितनी सेल करी है? क्रेडिट सेल का मतलब एट्टी अकाउंट। परसेंट ओ सॉरी। सही 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 सही। 630 में से ही करेंगे। हाँ, तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाऊंगा वही वाली, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, और इसके अगेंस्ट ये वो पैसे हैं जो कि मुझे 100% नहीं मिल रहे हैं। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 630। कितने परसेंट मुझे नहीं मिल रहे हैं? 3% पैसे एक मुझे मिनट। नहीं मिल रहे। 6%। 3% के छः नहीं। हाँ 3% के सही। 3% तो पैसे मिलने ही नहीं है, और 6% पे डाउट है कि शायद मिले या ना मिले। ठीक है। क्लियर है? 3% तो पैसे मुझे मिलने ही नहीं है, और 6% पे डाउट है कि यार ये पैसे हो सकता है शायद मुझे मिले या ना मिले। तो ये इसकी एंट्री बन जाएगी ठीक है सिंपल। मतलब 3% तो निकाल ही दिया इसने। हाँ, तीन तो परसेंट तो 18,900 रुपये मिलेंगे नहीं। ये 18,900 तो मैंने 100% है कि नहीं मिलेंगे। और ये जो 37,800 है, इस पे मुझे डाउट ठीक है है। कि शायद मिले या ना मिले। ठीक है? अकाउंटिंग में ये सीन होता है कि वो बोलता है कि भैया आप ना एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करो, कि जिस पे आपको डाउट हो ना, वो पहले ही आप लिख के दो भाई इस पे पैसों पे मुझे डाउट है। सही है? वो अपना 100% वेल्थ शो नहीं करो कि आप, कि यार सही। ये पैसे मेरे पैसे हैं उस पे, लेकिन तुम्हें डाउट है, हो सकता है मिले या ना मिले, उस प्रोविजन को तुम पहले ही बुक कर लो। क्लियर है? भाई यही है सही मेरा है। आज का सवाल ना। यही एंट्री बनाने को बोली थी। ऊपर वाली एंट्री हमारी सिंपल एंट्री थी, जो उसने सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट बताई थी। मेरे पास इसका पार्ट बी था हम्म। सवाल का, जिसके अंदर उसने बोला कि खुद बताओ कि इसमें से कितने पैसे मिलेंगे या ना मिलेंगे। ठीक है। डन हो गया? अब पार्ट बी में से एक वर्ब है जो है अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी अनकलेक्टेड आर 6%, वो अभी करेंगे ना? वो ये तुमने 6% ये बनाई हुई प्रोविजन एक्सपेक्टेड है। देख, एक्सपेक्टेड क्या है? सही है। मतलब अच्छा डाउट। सही 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 सही। 18,900 3% वाली थी और ये 6% हाँ, वाली सही। ये कह रहा है एक्सपेक्टेड है भाई, डाउट है कि हो सकता है मिले या ना मिले। तो जब एक्सपेक्टेड की एंट्री बनती है तो हम बोलते हैं प्रोविजन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर प्रोविजन क्रेडिट। ठीक है? और जब 100% मुझे पता होता है कि पैसे नहीं मिल रहे, तो मैं बोलता हूँ बेड डेट एक्सपेंस डेबिट
और मेरे पास अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है बड़ी। डन है। बस बड़ी तूने बस फ्राइडे तक खेलना है। बा कोई इशू नहीं है, अभी हमने दो टॉपिक डिस्कस कर लिए, फिर बाकी अगली कल हम लोग करते हैं, एक आध हाँ टॉपिक और डिस्कस करते हैं। ठीक है, बस मेरे को यार तो इसकी मेरे को वो भेज दे बड़ी।